सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं एक किसी स्थान में अपनी एक साइकिल थी, पुरानी वाली साइकिल, उस साइकिल को लेकर मैं किसी जगह में प्रभु की सेवा के लिए घर से निकल पड़ा। उस समय, उस दिन में जिस समय मिला, उस समय घर में मेरे खाने के कुछ नहीं था। फिर भी मैं प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु के वचन को लेकर मैं निकल पड़ा प्रभु की सेवा के लिए। मार्ग में चलते चलते मैं थका हुआ था और बहुत बड़ी मुझे भूख लगा, तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया, मैं क्या करूं प्रभु, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं साइकिल में हूं और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन भूख बहुत लग रही प्रभु, मैं क्या करूं। तो मैं बढ़ते गया आगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करते गया और मैं कहा प्रभु कोई ना कोई ज़रूर आप मेरे लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो हुआ क्या कि मैं एक गांव में पहुंचा और उस गांव में जाकर एक विश्वासी की यहाँ मैं टिका और सबसे पहले जैसे ही मैं घुसा, मैं अपने मन में ऐसा बोला कि इस परिवार में प्रभु का शांति और कल्याण बना रहे। फिर मैंने अंदर घुसा, वहाँ पर भाई लोग थे, बहन लोग थे और घर के और भी बाकी सदस्य लोग थे। तो लोग बोले, उन लोग मुझे बढ़िया सम्मान के आदर किए, बैठने के लिए कुर्सी दिए, चाय पानी सब किए। उसके बाद प्रभु का वचन सुनाया, प्रार्थना किया और मेरे सोचने से बढ़कर मैंने उनको बोला नहीं कि मुझे भूख लग रहा है या भोजन बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। कई बार ऐसा बोल देते हैं लोग, लेकिन मैंने अंदर से प्रार्थना किया और मेरे दशा को प्रभु जान रहा था। तो इतनी स्वादिष्ट प्रभु के लोग जो है भोजन को तैयार किया, भोजन को तैयार किया और मेरे सोच से बढ़कर इतनी स्वादिष्ट भोजन उन प्रिय परिवार ने मेरे लिए तैयार किया। मैंने प्रभु का वचन सुना के, प्रार्थना करके, सेवा करके धन्यवाद दिया और जब भोजन परोसा गया, हम सब लोग बैठकर खाने लगे, तो मैं प्रभु का धन्यवाद किया, भोजन के लिए प्रार्थना किया और प्रभु का मैं बहुत आभारी रहा कि प्रभु आप अपने दासों की ज़रूरतों को देखा, जाना। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम भोजन खा के प्रभु को धन्यवाद किया और फिर वहाँ से मैं प्रार्थना करके विदा लेके मैं अपने साइकिल से अपने घर को आया। तो इस रीति से प्रभु एक अद्भुत चमत्कार और काम करता है। प्रभु कहता है, बेटा मैं तेरी इच्छा को तो नहीं, लेकिन मैं तेरी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि इच्छा और ज़रूरत में अंतर होता है। इसलिए प्रभु ने हमारे ज़रूरतों का ध्यान रखता है और समय में प्रभु बेस्ट चीज़ को देता है। मैं गवाही इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, गांव में, शहर में, जो इस परिस्थिति से गुजरता है। तो प्रिय भाई और बहन, मेरे भाई मेरे बहन, आप चिंता न करें कि प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानता है और पूरा करेगा। आमीन।